दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की खूबियाँ, परमेश्वर की अच्छाइयाँ, परमेश्वर की वो बातें जिनसे आमतौर पर लोग अनजान हैं। वो जानते नहीं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। इन सब बातों का जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक है कि हमें हमारे परमेश्वर के बारे में ज्ञान हो और हमें परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी हो कि हमारा परमेश्वर कैसा है। इस समय जो विषय है वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वाधिकार
प्राप्त परमेश्वर है। उससे बड़ा अधिकार किसी के पास नहीं। हर अधिकारी का वो अधिकारी है, हर स्वामी का वो स्वामी है, हर मालिक का वो मालिक है, हर प्रभु का वो प्रभु है, हर राजा का वो राजा है। तमाम प्राणी, तमाम मनुष्य जाति केवल उसी को दंडवत करते हैं। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये समुद्र सब उसका आदेश मानते हैं। वो जिससे जो कहता है वही करते हैं। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, महाराजा धीराज है वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमें प्यार करता है, जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कहानी एक आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बाबुल का राजा था, उसका नाम नबूकदनेस्सर था। नबूकदनेस्सर जो है, ये सच्चे परमेश्वर को जानने वाला राजा नहीं था, लेकिन सच्चे परमेश्वर ने उसको ठहराया कि उसके द्वारा वो परमेश्वर की जाति के लोगों को दंड दे और उनके द्वारा, यानी परमेश्वर के लोगों के द्वारा ये राजा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे। दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह इसके देश में पहुंचाए गए, गुलाम बनाकर पहुंचाए गए। इन जवानों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को इस राजा के ऊपर प्रकट किया और इस राजा के द्वारा पूरे साम्राज्य पर, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी बाबुल का राज्य था वहाँ तक परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर का प्रचार हुआ, परमेश्वर के बारे में लोगों ने जाना, परमेश्वर को दंडवत किया, उसकी आराधना की और उसे स्वीकार किया। ये जो राजा है, इसने एक सपना देखा और वो सपना क्या देखा? एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत ही विशाल पेड़ है जो सारी दुनिया में छाया हुआ था और उसके नीचे जो दुनिया के तमाम प्रकार के जानवर हैं वो ठहरते थे। उसकी छांव में लोगों को शरण मिलती थी, उसकी टहनियों में दुनिया के जो पक्षी हैं वो बसेरा करते थे और ये बहुत ही सफल और बड़ा पेड़ था। फिर राजा ने ये देखा कि स्वर्ग से एक पहरुआ आया और उस पहरुआ ने आदेश दिया कि इस पेड़ को काट डालो, इसकी डालियों को छांट दो, इसे बर्बाद कर दो और इसकी जो जड़ है उसका ठूंठ छोड़ दो, उसे लोहे और पीतल की जंजीरों से बांध कर रखो और 7 वर्षों तक उस पर ओस गिरे, भीगे और ये जानवरों के समान घास खाए और उसके बाद इसका मन परिवर्तित हो और ये जो है सच्चे परमेश्वर को जाने और उसका आदर करे। जब राजा ने यह स्वप्न देखा, राजा ने अपने पंडितों को, अपने पुरोहितों को, अपने लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने ये स्वप्न देखा है, आप इसका अर्थ बताइए। उसके पंडित, पुरोहित, तांत्रिक कोई भी राजा के सपने का अर्थ नहीं बता सके। फिर उसने दानियल को बुलाया और उसने कहा, दानियल मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर सच्चे परमेश्वर की आत्मा रहती है और इसलिए तू किसी भी बात से घबराता नहीं है, तू मेरे सपने का अर्थ बता सकता है। दानियल को जब सपना बताया गया, दानियल बहुत विचलित हुआ और उसने कहा कि राजा, काश इस सपने का जो फल है वो तेरे दुश्मनों के लिए हो। और राजा को बताया दानियल ने कि हे राजा, तू अपने आप को नम्र और दीन कर, घमंड मत करना, नहीं तो ये सपना तेरे लिए है। वो बड़ा पेड़ तू है, परमेश्वर क्या करेगा, तेरे मन को परिवर्तित कर देगा, तू जानवर की तरह घास खाएगा और फिर पश्चाताप करेगा। फिर जो है तेरा मन जब बदल जाएगा तब तू परमेश्वर में स्थिर किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दानियल की पुस्तक से एक आयत पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर 4 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ना चाहते हैं दानियल की पुस्तक से। देखें क्या लिखा है।
ये आज्ञा पैरों के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। दानियल बता रहा है राजा को कि परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है। नबूकदनेस्सर को ये बताया गया, ये समझाया गया। नबूकदनेस्सर अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। एक दिन जब वो अपने महल की छत पर टहल रहा था तो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नगर मैंने नहीं बसाया? क्या ये मेरा नहीं है? क्या ये सोने की सड़कें और ये महल मेरे नहीं हैं? मेरे प्रियो, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को हार लिया, उसकी सोच बदल गई। वो जानवरों की तरह चलने लगा, घर से निकल गया। बैल के समान उसने 7 वर्ष तक घास खाई और उसने फिर पश्चाताप किया और उसने एहसास किया कि ये बात सच है कि परम प्रधान परमेश्वर ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो जिसे चाहता है उसे राजा बना देता है और जिसे चाहता है उसे भिखारी बना देता है। हमने यहाँ पढ़ा है कि वो छोटे से छोटे को लेकर उसे अधिकारी बना देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो महाराजाधिराज है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इतना महान परमेश्वर है, फिर भी वो पापी मानव जाति से कितना प्यार करता है। पापी मानव जाति को वो बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, है ना कितनी अद्भुत बात, कितनी ही अच्छी बात है ये जानना कि हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रियो, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दिया है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर महाराजाधिराज परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और जब वो आपके साथ है, जब वो आपकी देखभाल करने के लिए आपके साथ है, जब वो आपको बचाने के लिए आपके साथ है, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो महाराजाधिराज परमेश्वर है। उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, ऐसा विचार हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि दानियल ने नबूकदनेस्सर को बताया कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है। अगर आप दुनिया में देखें, बहुत से लोग जो अधिकारी हैं, जो मालिक हैं, वो अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन वो कभी भी घमंड नहीं करते। वो जानते हैं कि सर्वोच्च परमेश्वर ही सबसे बड़ा स्वामी है, सर्वोच्च परमेश्वर ही सच्चा अधिकारी है और उसी को आदर और मान मिलना चाहिए, उसी की प्रशंसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये विचार हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें और आइए हम चलते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 75 अध्याय, उसका 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 6 और 7 वर्स लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बाइबल कहती है कि प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से कहीं से नहीं आती, कोई नहीं देता। कौन देता है? परमेश्वर ही है, जो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। वो छोटे से छोटे व्यक्ति को राजा बना देता है। हाँ, उनको जो उससे डरते हैं, जो उसका भय मानते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाकर महान कर देता है, उन्हें बढ़ा देता है, उनके
खाली झोलियों को वो भर देता है। मेरे प्रियो, वो महान, महाप्रतापी, सच्चा, सर्वोच्च परमेश्वर है। उसकी निगाह से कोई छिप नहीं सकता और उससे बड़ा अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर की आज्ञाएं मनुष्य की आज्ञाओं से टकराती हैं, जब परमेश्वर हमसे एक काम करने के लिए कहता है, लेकिन मनुष्य की आज्ञाएं या सरकारी नियम और कानून ऐसे होते हैं जो हमें उस काम को करने से रोकते हैं, ऐसे में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अक्सर ये करता है कि जो सामाजिक नियम और कानून है, सरकारी कानून है, उनका पालन करता है और परमेश्वर को एक तरफ छोड़ देता है। यदि परमेश्वर आपको आदेश देता है कि तुम जाकर उस व्यक्ति को बचाओ, उसकी मदद करो, लेकिन कानून आपसे कहता है कि नहीं, आप जाकर उसकी मदद नहीं कर सकते, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या मनुष्यों की आज्ञा का पालन करेंगे? आप प्रेरितों के जीवन में आप देखिए, जब वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाहियां दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, यहूदियों ने उनको पकड़ लिया, उनको मारा, उनको पीटा और उनसे कहा कि आज के बाद तुम कभी भी इस यीशु मसीह नासरी के नाम से बात मत करना। मेरे प्रियो, पतरस ने और यूहन्ना ने कहा, हे साहिबो, तुम ही न्याय करो। क्या ये हो सकता है कि हम परमेश्वर से बढ़कर तुम्हारी आज्ञा का पालन करें? ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो हम ना कहें। जी हाँ, जो लोग ये जानते हैं और मानते और विश्वास करते हैं कि उनका परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, कि उनका परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है, कि उनका परमेश्वर महाराजाधिराज परमेश्वर है, वो दुनिया के किसी कानून से, किसी अधिकार से नहीं डरते। वो नम्रता के साथ कहते हैं, ये हमसे हो नहीं सकता कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हम ना करें। वो कहते हैं हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारा परमेश्वर चाहता है। बाइबल ऐसे लोगों के इतिहास से भरी हुई है जिन्होंने कठिन समय में, जब कानून उनके खिलाफ में था, उन्होंने परमेश्वर को सर्वोच्च आदर दिया। दानियल के जीवन में ऐसी बात आई कि राजा के द्वारा एक ऐसा कानून पास हो गया, एक ऐसी आज्ञा निकल गई कि 30 दिन तक कोई भी राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करे, विनती करे, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इस आज्ञा का अर्थ ये हुआ कि दानियल जो दिन में 3 बार अपने घर में जाकर, अपने उपरौठी कोठी में जाकर, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, 3 बार जो घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता था, उसे ना करे। लेकिन दानियल ने क्या किया? दानियल अपनी रीति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, वो दिन में 3 बार परमेश्वर से नियमित रूप से प्रार्थना करता रहा। खिड़की बंद करके नहीं, खिड़की खोल कर प्रार्थना करता रहा। उसने जान लिया था, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर से बड़ा कोई और नहीं है, उसके हुक्म से बड़ा किसी और का हुक्म नहीं हो सकता है, चाहे वो राजा का ही क्यों ना हो। और इसलिए उसे क्या किया गया? शेरों की मांद में डाल दिया गया। राजा उसको शेरों की मांद में नहीं डालना चाहता था, लेकिन जो दानियल के दुश्मन थे, उन्होंने राजा को बातों में फंसाकर इस प्रकार का कानून पास करवाया था। और जब दानियल शेरों की मांद में डाला गया, राजा ने कहा, हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू 3 बार उपासना और आराधना करता है, तेरे प्राणों की रक्षा करे। और परमेश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जी हाँ, वो परमेश्वर शेरों को हुक्म देता है, उनके मुंह बंद हो जाते हैं।
हम अपने जीवन में देखें कि हम सर्वोच्च आदर और मान किसको देते हैं। हम सर्वोच्च आदर और मान किसको देते हैं? मनुष्यों को देते हैं, सांसारिक अधिकारियों को देते हैं, या फिर हम अपने परमेश्वर को देते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारे संसार के ऊपर राजा है। उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उसकी मर्जी के बिना जो चिड़िया है एक आसमान से गिर नहीं सकती। मेरे प्रियो, वो महाप्रतापी, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च परमेश्वर है। आप देखें, अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे, अगर आप उस पर विश्वास रखेंगे, उसकी आराधना उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे, उसके वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो आप जहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ रहेगा। दुनिया आपके विरोध में हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो आपकी रक्षा करेगा। दाऊद के साथ ऐसा हुआ। दाऊद जिसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया, लेकिन शाऊल जो उस समय राजा था, उसने पूरी कोशिश की और उसने प्रयास किया, दाऊद को जगह जगह खोजता रहा कि वो उसे मार डाले, लेकिन शाऊल की पूरी सेना और पूरी शक्ति दाऊद को नष्ट ना कर सकी, उसे मार न सकी, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वामियों का स्वामी है, वो उनके साथ, उसके साथ था। और वो कहता है, जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। जी हाँ, काश हम में वो विश्वास हो, हमारी इतनी आस्था हो, हमारा इतना समर्पण हो कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में केवल केवल परमेश्वर को महिमा दें, केवल केवल उसकी आराधना करें, केवल उसी को समर्पित रहें, उसकी इच्छा का पालन करें। हम जहाँ बात आती है आराधना की, केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि जहाँ देश के कानून हैं, नियम हैं, व्यवस्था हैं, हम उनका भी पालन करें। उनका पालन तब तक करें जब तक वो परमेश्वर के नियमों से नहीं टकराती हैं। जी हाँ, परमेश्वर के बारे में दुनिया की किसी भी ताकत को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको आदेश दे कि आप किसकी आराधना करें, आप किसकी वंदना करें, किसकी भक्ति करें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हुक्म नहीं दे सकती। ये अधिकार केवल परमेश्वर को है, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है जिसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। निश्चय वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ होगा, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे साथ आप व्यवस्था की पुस्तक में चलें और उसका 32 अध्याय का 39 पद हम पढ़ना चाहेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 39 पद लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूँ, मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर कहता है, जीवन मैं ही देता हूँ, मौत भी मैं ही देता हूँ, मैं ही घायल करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जी हाँ, अगर परमेश्वर हमारा बैरी हो जाए तो कोई हमें बचा नहीं सकता, और परमेश्वर अगर हमारा दोस्त है तो कोई हमें नाश नहीं कर सकता, हमें मिटा नहीं सकता। कितना अद्भुत संदेश है मेरे प्रियो। हम उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च और सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी है? आप लोगों के पास दौड़ रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि कोई आपकी मदद करे। आप देखें कि लोग कई बार रिश्वत देते हैं, लोगों से खुशामद करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज का संदेश आपके लिए है, सर्वोच्च परमेश्वर को अपना लीजिए, उसे अपने दिल में, अपने जीवन में बुला लीजिए। वो आपके साथ होगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिराने ना पाएगी, आपको मिटाने ना पाएगी, बल्कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, क्योंकि वो आपका सच्चा
और जीवित और महाप्रतापी परमेश्वर है। आप आनंदित हो जाइए, अपनी चिंताओं को भूल जाइए, उसके साथ अपने संपर्क को बना लीजिए और निश्चय यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको सच्ची शांति मिलेगी, आपके अंदर जो भय है वो दूर हो जाएगा कि सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी देखभाल करना चाहता है। अपना हाथ उसके हाथों में सौंप दीजिए, अपनी चिंताएं उसके हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको संभालेगा, वो आपकी देखभाल करेगा। काश परमेश्वर से संदेश से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के संदेश के लिए, इस बात को प्रकट करने के लिए कि आप हमारे जीवित और महाप्रतापी सर्वोच्च परमेश्वर हैं। राजाओं के राजा आप ही हैं, प्रभुओं के प्रभु आप ही हैं। पिता, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है आपके इन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने संदेश को सुना है, आप इन्हें आशीषित करें, इनके मनों को खोलें, इनकी बुद्धि को खोलें, समझ को खोलें, ताकि आपको प्यार करें, आपको अपना परमेश्वर माने, ताकि ये निश्चिंत और निर्भय रहें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। और जब आपका बेटा आए तो सब उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। इनके परिवारों में, इनके जीवन में, इनकी रोजी रोटी में, इनके कमाई के साधनों में आशीष दें। बीमारी, परेशानी, समस्याएं पाई जाती हैं, उनसे रिहाई दें और आपके राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें या इस विषय पर और अधिक जानकारी भेजें, तो आप हमसे संपर्क करिए। पता स्क्रीन पर दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।